मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान है जैसलमेर का, जहां वो आए थे बीजेपी की तीसरी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और राहुल गांधी को लेकर जो कहा वो प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बन गया है। चंद्रयान से राहुल यान की तुलना पर राजनाथ सिंह ने उनके 20 सालों के राजनीतिक लॉन्चिंग पर कटाक्ष किया। तो चलिए अब आपको राहुल गांधी की राजनीति में आने और उनकी लॉन्चिंग के बारे में बताते हैं। राहुल गांधी मौजूदा वक्त में केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं। राहुल गांधी का राजनीति में आगमन साल 2004 में हुआ था। इससे पहले वो राजनीति में सिर्फ अपनी मां यानी सोनिया गांधी के साथ सभाओं में दिखाई देते थे, लेकिन 2004 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने पारिवारिक सीट अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ने का पर्चा भरा। यहीं से राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री कही जाती है। 2004 में ही कांग्रेस की भी सत्ता में वापसी हुई और अगले 10 सालों तक कांग्रेस सत्ता के सिंहासन पर काबिज रही। इस दौरान कई बार अटकलें लगी कि राहुल गांधी को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है या कोई बड़ा पदभार संभाल सकते हैं। राहुल गांधी 2004 से लेकर 2014 तक अमेठी से सांसद रहे। हाँ, इस बीच वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव जरूर बने। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कहा जा सकता है पहली बार राहुल गांधी की लॉन्चिंग के बारे में तैयारी की। जयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर आयोजित हुआ, जहां राहुल गांधी को न केवल उपाध्यक्ष पद से नवाजा गया, बल्कि यहां से कहा जा सकता है कि 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पर मुहर भी लग गई। 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भले प्रधानमंत्री पद के लिए नाम नहीं तय किया था, लेकिन तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव संचालन समिति की कमान सौंपे जाने से उनकी दावेदारी पर मुहर जरूर लग गई थी। अब 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। नतीजा कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और कहा जा सकता है कि यहाँ पहली बार राहुल गांधी फेल हो गए। लेकिन अब राहुल गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। 2017 में 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी गई। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कई विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को हार का ही सामना करना पड़ा था, लेकिन 2018 में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों ने कांग्रेस को संजीवनी का काम किया। ये राज्य थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तीनों ही राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई और फिर बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने था 2019 का लोकसभा चुनाव। लेकिन एक बार फिर राहुल गांधी फेल हो गए। इस बार तो बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पारंपरिक लोकसभा सीट अमेठी से भी हार गए। 2019 में मिली लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2 साल बाद केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई की मार को लेकर जयपुर में बड़ी सभा का आयोजन किया गया। माना जा रहा था कि इस महारैली से राहुल गांधी की री लॉन्चिंग की जा सकती है। जयपुर में महारैली हुई। राहुल गांधी के बड़े बड़े पोस्टरों से शहर को पाट दिया गया था, लेकिन अब अध्यक्ष बनने की बारी आई तो फिर राहुल गांधी ने मना कर दिया। राहुल गांधी को मनाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केरल तक गए, क्योंकि उस वक्त राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया।